अगला प्रश्न है, ध्यान का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? देखिए, हिंदी शब्द स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्वयं में स्थित होना, तो वह तो ध्यान का, समाधि का पर्यायवाची है। सामान्यतः हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की घटनाओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, या अपने तन मन हृदय की भावनाओं में उलझे हुए हैं। जब इन सारी भावनाओं से उलझ गए, सुलझ गए, थोड़ी देर के लिए अनऑक्यूपाइड, अव्यस्त हो गए, उस आत्मरमण की अवस्था का नाम स्वयं में स्थित होना है। तो स्वास्थ्य शब्द तो बड़ा अद्भुत शब्द है, वह तो ध्यान का ही पर्यायवाची है। लेकिन आपका प्रश्न हेल्थ के बारे में है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में है, तो उसके बारे में मैं कहूँगा, हमारे शरीर के रोग कुछ बाहर से आते हैं, उनका इलाज भी बाहर से होगा। कुछ रोग भीतर से आते हैं, उनका इलाज भीतर से संभव है। समझो कोई दुर्घटना हो गई, कहीं चोट लग गई, तो सर्जरी काम आएगी, हड्डी टूट गई, प्लास्टर काम आएगा। बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक काम आएंगे। ये बाहर से आई चीजें हैं। चोट बाहर से लगी थी, बैक्टीरिया बाहर से आया है, इसका उपाय भी बाहर से ही करना होगा। कुछ बीमारी हमारे मन की तरफ से आती हैं। समझो एक आदमी भयभीत है, अब ये मन की तकलीफ है, लेकिन इस भय की वजह से उसकी पल्स रेट बहुत तेज चल रही है, हृदय तेज गति से धड़क रहा है, घबराया घबराया है हमेशा वो। अब इसका ब्लड प्रेशर और हार्ट अफेक्टेड हो रहा है डर की वजह से। अब हम इसके हार्ट का और ब्लड प्रेशर का कितना ही इलाज करने की कोशिश करें बाहर से, कुछ टेम्पररी मदद मिलेगी, क्योंकि असली बीमारी तो भीतर थी। उसका मन कांप रहा है, उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी बीमारी को ध्यान के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो भीतर से आ रही हैं। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, चिकित्सा की सुविधाएं सब तरफ बढ़ गईं, फैल गईं, क्रमशः शारीरिक रोग कम होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के साधन बढ़ गए, इलाज के उपाय बढ़ गए। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, उस समय जो बीमारियां थीं वो थी प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, विटामिन सी की कमी, आयरन की कमी, एनीमिया, इस प्रकार की बीमारियां थी ज्यादा। अब रेयरली किसी को बीमारियां होती हैं। अब दूसरी प्रकार की बीमारियां आ गई, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसीज, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ड्रग एडिक्शन। ये हमारे मन की व्याकुलता से उत्पन्न हो रही तकलीफें हैं। बाहर से हम इनके लिए कोई उपाय ना कर पाएंगे, इसलिए कोई साइकेट्रिक इलाज विशेष काम नहीं आता। थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है बस, वो भी टेम्पररी। ये बीमारी भीतर से आ रही है। अभी हम हिंसा की प्रवृत्ति की बात कर रहे थे। इतनी हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं, युद्ध होते हैं, आतंक होता है। इसको भी मानसिक रोग समझो। ये कहां से आ रहा है? ये क्रोध का कीटाणु भीतर मन में पैदा हो रहा है। इसको भीतर से ही ठीक करना होगा। बाहर के कोई उपाय काम नहीं आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सारे दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाए, शांति की वार्ता की जाए। चलती रही वार्ताएं और बस थोड़े दिन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर यूनाइटेड नेशन, बस बातचीत बातचीत बातचीत। ऊपर ऊपर से कोई उपाय नहीं हो सकते। शांति वार्ताएं और समझौते और नेताओं के दस्तखत हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक भीतर से हम बीमार हैं, हम हिंसा करने को आतुर रहेंगे।
तो रोग भी दो तरह के हैं। आपसे निवेदन करूंगा, ओशो का एक प्रवचन है मेडिसिन और मेडिटेशन, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम नामक किताब में पहला प्रवचन है। आप इसको पढ़िए अथवा सुनिए, इसका ऑडियो भी उपलब्ध है, किताब भी उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट। बच्चों को एकाग्रचित होना कैसे सिखाएं? बच्चे एकाग्रचित अपने आप हो जाते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि उन्हें वह विषय दिया जाए जिसमें उनका रस है। तो समस्या हम बड़े लोग खड़ी कर रहे हैं, हम उनको ऐसी बात पर एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं, उनके लिए बिल्कुल नीरस और बोरिंग है। तो गलती इसमें बच्चों की नहीं है, गलती बड़े बुजुर्गों की है, शिक्षकों की है, माता पिता की है। तो बच्चे के रुचि रुझान को, उसके स्वधर्म को समझें, उसके अनुसार उसको विषय दें। आप पाएंगे वो एकदम तल्लीन हो गया, लोलीन हो गया। बच्चे से क्या, आप अपने स्वयं के चित्त की प्रकृति से इसको समझिए। जिस चीज में आपकी रुचि होती है आप उसमें बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेते हैं, और जिस चीज में आपकी कोई रुचि नहीं है, आपका मन कहता है यहां से भागो, हटो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो बच्चों की कोई गलती नहीं, प्रकृति ने उनको जैसी रुचि रुझान दी हैं, जैसा व्यक्तित्व दिया है, पसंद नापसंद दी हैं, वो उसको अनुसार जी रहे हैं। हम उन पे कुछ थोपना चाहते हैं तो भूल चूक हमारी है। काश एक बेहतर समाज, परिवार व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था हो सके जहां हम बच्चों की रुचि के अनुसार उनको विकसित होने का मौका दें। तब हम पाएंगे उनकी खूब अच्छी खिलावट हो रही, खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये सवाल कभी नहीं उठेगा कि एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे। चलिए अगला प्रश्न। जीवन की यात्रा क्या है? अगर हम जीवन को केवल शरीर का जीवन समझते हैं तब तो यह यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई यात्रा ही नहीं। जिंदगी में जो भी किया अचानक सब व्यर्थ हो जाएगा। वो किया ना किया सब बराबर है। जरा सोचिए, जब आपकी मृत्यु होगी, आप जिन जिन चीजों के लिए बहुत चिंतित थे, परेशान थे, कितना समय उसमें लगाया, अचानक आप पाएंगे कोई भी उसकी वैल्यू नहीं थी। आप देखेंगे कि बैंक में बैंक बैलेंस रखा रह गया और आप यहां से विदा हो गए। कितना परेशान हुए थे यह परिग्रह करने में, जोड़ने में। लोग चिता जला रहे हैं, अपने परिवार के लोग, मित्रगण, और वहां चिता जलाते हुए भी उनका ध्यान आपकी चिता पर नहीं है। वहां झुंड बन गए छोटे छोटे, 4-6 लोग बैठकर राजनीति की बकबक कर रहे हैं। कुछ महिलाएं, अगर किसी किन्हीं समाजों में अलाउड है, वो अपने कपड़े और गहने की बात करने लगी, कितनी साड़ी कहां से खरीदी, कितने की है। कोई ताश खेल रहे हैं, जुआ शुरू हो गया। वो देख भी नहीं रहे कि आदमी हमारे बीच के चला गया, कल तक वो भी हमारे साथ ताश खेलता था। और कुछ लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, और कुछ लोग आपको गाली दे रहे हैं कि बताओ संडे के दिन मर गए, छुट्टी का दिन बर्बाद कर दिया, 3 घंटे यहीं खराब हो गए, आज ये काम था, वो काम था, क्या क्या सोच कर रखा था। ये आदमी भी अजीब आदमी, कभी इसने कोई ढंग का काम नहीं किया, मरा भी तो संडे को मरा। आपकी तस्वीर लग जाएगी घर में, 2-4 बार लोग देखेंगे, धीरे धीरे वहां भी कोई नहीं देखेगा। 13वीं का दिन आ जाएगा, सबको बुला के खाना खिला दिया गया, और लोग शिकायत कर रहे हैं कि फलानी चीज में नमक कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई, ये चाय कैसी बनी है, बेस्वाद। आपसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और 1 महीना होते होते लगभग सब लोग आपको भूल चुकेंगे कि आप कभी थे। फिर 1 साल बाद याद आएगी, अरे बरसी 1 साल हो गया, बड़े जल्दी निकल गया। आप इस दुनिया में 70-80 साल रहे,
आपने क्या किया क्या नहीं किया, सब जीरो हो गया। अगर यही जीवन की यात्रा है तो यह तो बिल्कुल ही व्यर्थ। नहीं, यह जीवन की यात्रा नहीं है। एक और परम जीवन है हमारे भीतर, चैतन्य का जीवन। वह जन्म से शुरू नहीं हुआ और मृत्यु पर वह समाप्त नहीं होता, लेकिन जीते जी हम उसे जान लें तो ही हम उस आयाम से परिचित होते हैं, वरना शरीर का जीवन ही हम जीवन समझते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप भी भली भांति जानते हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब राख हो जाएगा। कितने लोग राख हो चुके हैं। थोड़े समय पहले कोविड आया था, करोड़ लोग मर गए। किसी को कुछ लेना देना है? हु केयर्स? आप भी चले गए होते, मैं भी चला हो गया होता तो खत्म बात। किसी को क्या लेना है? दुनिया अपने ढंग से चलती जाती है। कितने लोगों के घर से कोई लाश उठाने भी ना आया। खतरा, कहीं हमको बीमारी ना हो जाए। शरीर का जीवन तो वास्तव में जीवन ही नहीं है, लेकिन एक और जीवन है, वह लंबी यात्रा है, लेकिन उससे परिचय होने के लिए ध्यानस्थ होना होगा। आज का अंतिम सवाल है, जीवन मुक्ति क्या है? पहले यह समझ लें जीवन का बंधन क्या है, तो जीवन मुक्ति भी समझना आसान हो जाएगा। कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, किसी ने उससे सवाल पूछा कि मैं इन चीज़ों से बंधा हुआ हूँ, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, दुकान है, कई चीज़ें उसने गिनाई, इन सब से बंधा हुआ हूँ। ओशो ने कहा तुम धोखे में हो। जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं तुम उनसे नहीं बंधे हो। एक विचित्र बात है, जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुमको बांधे हुए, वो तुमको पकड़े हुए है। जो पत्नी, जो पति तुम्हें मिल गया है, उसके प्रति तो कोई होश ही नहीं, उसका तो पता ही नहीं। जो नहीं मिल पाए और मिलना चाहिए थे, सारी कामना उनसे अटकी हुई है, वो तुमको बांधे हुए हैं। तुमने जितना पैसा कमा लिया है, जो मकान बना लिया है, वो तुमको नहीं बांधे, कहीं से नहीं पकड़े हैं, लेकिन तुम्हारे मन में जो ख्याल है कि ऐसा मकान होना चाहिए, इतना धन और होना चाहिए, वो तुमको परेशान कर रहा है। मैं पंजाब जाता हूं, पंजाब की जमीन पंजाब के लोगों को परेशान नहीं कर रही, वहां तो वो हैं। उनको कनाडा परेशान कर रहा है, जहां का वीसा नहीं मिल पाया। वो पूरी जिंदगी उसी में लगे हुए, किसी प्रकार कनाडा पहुंच जाएं। ओशो ने बड़ी अद्भुत बात कही कि जो नहीं है उससे तुम बंधे हो, क्योंकि उससे कामना पैदा होती है, उससे दुख पैदा होता है, उससे सपने पैदा होते हैं, दौड़ पैदा होती है। हमारा बंधन हमारी कामनाएं हैं, संक्षेप में। और कामनाएं हमेशा उसकी होती हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब समझो जीवन मुक्ति क्या है? निष्काम हो जाना, फलाकांक्षा रहित हो जाना।